जय हिंद। गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ विनय कुमार। जैसा कि दोस्त हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको पूरा डिटेल्स जानकारी दिया गया था। जो भी उसके पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम आपको बताए थे और उसी में हमने चर्चा भी किया था कि अगले जो वीडियो में हम आएंगे तो उसमें आपके स्टमक पार्ट लेकर के आएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे स्टमक पार्ट्स के बारे में, डीपली स्टडी करेंगे और जो पार्ट्स अगर छूट भी जाता है तो अगले पार्ट्स में जब हम आएंगे तो स्टमक आपका क्लियर कर देंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तब आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। और ऐसा बात नहीं है कि वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा ज़रूर, क्योंकि मेहनत से करके इसको बना रहे हैं। तो आइए मेरे साथ देखते हैं इस पर। इसको फ्रेंड स्टमक ये लिखा हुआ है और इसको एब्डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, यानी बायोलॉजी में इसको एब्डोमेन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसका नाम होता है अमाशय। पेट के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इसका प्रवाची शब्द होता है अमाशय का। तो अब यहाँ से हम देखते हैं ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को एसोफिगस पार्ट्स के नाम से जाना जाता है। इसको बेसिकली हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ये फूड पाइप है, फूड पाइप, ठीक है, पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो ये फूड पाइप है, इसको एसोफिगस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये जो पार्ट्स होता है ना, ये पार्ट्स जो होता है ये बकल कैविटी यानी माउथ से जुड़ा हुआ पार्ट्स होता है, ठीक है। और इसी में हमारा जो आहार होता है, इसी में आहार आता है और आकर के उसके बाद यहाँ से हमारे अमाशय में आ जाता है। तो इसी के बारे में हमको डीपली स्टडी करना है, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो ये जो रेड कलर से ये जो पार्ट्स दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट्स अभी जो हमारा पेन यहाँ चल रहा है, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पार्ट्स जो यहाँ हमारा चल रहा है, पेन जो चल रहा था, तो इस पार्ट्स को हम लोग कार्डियक के नाम से जानते हैं। यानी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि स्टमक का, ये स्टमक है पूरा, स्टमक का भाग जो होता है वो फूड पाइप के किस भाग से जुड़ा होता है, तो आंसर क्या होगा हमारा? कार्डियक आंसर होगा, ठीक है। कार्डियक पार्ट से फूड पाइप और स्टमक का जो होता है वो यहाँ से जुड़ा होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कार्डियक जो होता है ना, इस कार्डियक का वर्क क्या है, इस कार्डियक का हमारे पार्ट्स में यानी हमारे स्टमक में कार्य क्या है इस कार्डियक का। तो कार्डियक जो होता है ना, कार्डियक अगर यहाँ आपको दिख रहा हो, वीडियो में दिख रहा है, तो यहाँ इस कार्डियक के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये कार्डियक है और कार्डियक के बारे में हम यहाँ लिख रहे हैं। यानी HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कार्डियक से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, सेक्रेशन होता है, वहां से निकलता है। यानी इस पार्ट से, यानी कार्डियक पार्ट से हमारे लिए, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि भोजन के पाचन में बहुत ज़्यादा यानी बहुत हद तक ये क्या करता है, उसको पचाने में कार्य करता है, भोजन के पचाने में कार्य करता है HCl। तो यहाँ से हमारे पार्ट्स के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए क्या निकलता है? HCl निकलता है, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, हमारे भोजन को, हम जो भोजन खाते हैं और ये हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है, अम्लीय बना देता है, ठीक है। ये हमारे भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय। याद कैसे रखेंगे? देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तो अम्ल से याद रखेंगे कि ये हमारे भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। अब जब ये भोजन को अम्लीय बना देता है, उसके बाद वाले पार्ट्स में देखिएगा क्या होता है। उसके बाद यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्लीय बना देता है। अब एक कार्य इसका और होता है, एक कार्य इस HCl का और होता है कि हमारे भोजन के साथ कभी कभी क्या होता है कि कीटाणु आ जाते हैं, तो उन कीटाणुओं को मारने का कार्य भी क्या कौन करता है? HCl करता है। हमारे भोजन के साथ हमारे स्टमक में आए कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य HCl ही करता है।
अब ये HCl और एक और बात अगर हम तुमको बताएं तो इसके स्टमक का जो ये पूरा पार्ट्स है जहां हमारा पेन चल रहा है, ठीक है, ये पूरे पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ होता है आपका म्यूकस। क्या होता है? ये रेड कलर से जो चल रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं, म्यूकस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? म्यूकस कहते हैं। अब ये म्यूकस क्या करता है? ये तो HCl हमारे भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। अब जब अम्लीय बना देता है तो ये म्यूकस जो होता है, इस म्यूकस से भी स्रावित होता है। यानी म्यूकस से, अगर इस पार्ट्स को अगर लिख लिए हो तो थोड़ा सा हम मिटाने की कोशिश करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, तो हमने इसको मिटा दिया है। और जो यहाँ कार्डियक से HCl निकलता था और ये हमारे अमाशय में जाता था और भोजन को क्या बना देता था? अम्लीय बना देता था पूरी तरीके से। अब अगर हमारे पेट में अगर अम्ल की मात्रा अधिक मात्रा में अगर बढ़ जाए तो हमें अजीबोगरीब सा क्या कहते हैं उसको, ढेकार आने लगता है। ढेकार कहने का मतलब अजीबोगरीब सा, मतलब कि कभी कभी होता है कि आपको वोमिटिंग हो जाता है, उल्टी हो जाता है। तो उल्टी के दौरान या कभी कभी अजीब सा गैस ऊपर की तरफ चढ़ता है तो आता है, अगर मुंह तक आ जाता है तो नाक और मुंह क्या होता है? जलने लगता है, उसमें ज्वलन पैदा हो जाता है। तो HCl का जो कार्य है ना, वो ज्वलन पैदा करने का कार्य करता है। तो अगर इस ज्वलन को अगर कम करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमें कभी कभी इनो का सहारा लेना पड़ता है। मार्केट से इनो मिलता है, उसका सहारा लेना पड़ता है। तो ये इनो जो है, इस इनो के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इनो यानी कहने का मतलब कि हमारे जो कार्डियक से HCl निकलता है, HCl की मात्रा हमारे अमाशय में अगर अधिक हो गया तो उसको किस माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा? तो हम लोग इनो का सहारा लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस होता है। यानी इसको हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इनो का घोल जब हम लोग पीते हैं तो ये जो होता है ना, ये क्षार को उत्पन्न करता है। किस चीज को उत्पन्न करता है? क्षार को उत्पन्न करता है। जो हम लोग इनो पीते हैं उस इनो में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है, यानी ये क्षार को विकसित करता है। तो जब हमारे स्टमक में यानी पेट में HCl यानी अम्ल और ये क्षार, जब अम्ल और क्षार जब केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उस दौरान वो बन जाता है उदासीन। क्या बन जाता है? उदासीन बन जाता है। अगर आप लोग ये लिख लिए हो तो हम इसको मिटाने की कोशिश करेंगे। इसको हमने मिटा दिया, इसको हमने मिटा दिया। अब ये क्या होता है कि यहाँ से जो हमारा अम्ल था, ये अम्ल निकला था और जो हम लोग इनो पिए थे, इनो, उससे क्या निकला? क्षार निकला। ये अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बना देते हैं? उसको उदासीन बना देते हैं। तब जा करके जो हमारा स्टमक होता है, पेट होता है, उसके गैस जो होते हैं पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब एक प्रश्न और यहाँ से उठता है कि अगर ये HCl जो है इतना ही खतरनाक है तो फिर जो हमारे स्टमक में जाता है तो स्टमक की दीवार को भी कई मतलब कि खतरा तो पहुंचा देता होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो ये हमारा स्टमक जो बना है ना, ये स्टमक जो है वो पूरी तरीके से एक रिजिड जो है, रिजिड मांसपेशी का बना होता है। और इसके यानी स्टमक के जो भीतरी सतह है, उस स्टमक के भीतरी सतह पर, ये जो भीतरी सतह दिख रहा है, इस पे होते हैं म्यूकस। क्या होते हैं? म्यूकस। और इस म्यूकस से हमेशा
म्यूकस जो दिख रहा है, इस म्यूकस से हमेशा MgOH का होल ट्वाइस निकलता है। अब एक बात यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा, म्यूकस जो होता है, म्यूकस वाले पार्ट से हमेशा MgOH का होल ट्वाइस निकलता है। अब यहाँ से कार्डियक से निकला HCl और ये निकला यहाँ से म्यूकस से निकला यानी MgOH2 यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निकला, यानी इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, उसको उदासीन बना देते हैं। तो इसलिए हमारे पेट में गैस नहीं उभरता है, नहीं बन पाता है। तब जा कर के हमारा जो पेट है और जो हमारा खाना है वो पूरी तरीके से पच पाता है। तो ये कार्डियक जो है, कार्डियक की बात हमने बता दिया, और यहाँ से एक म्यूकस होता है उसका भी पार्ट्स हमने बता दिया। अब दूसरी बात कि आपका जो ये फंडस लिखा हुआ है, इस फंडस की अगर बात करें, अगर हम इसको साफ करें तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको, और यानी ये जो फंडस है, ये फंडस स्टमक का सबसे बड़ा भाग होता है और इसमें भोजन काफ़ी देर तक रहता है और उसको भोजन को पचाने का कार्य करता है हमारा स्टमक। यानी फंडस में काफ़ी समय तक भोजन रहता है और इस भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है, हमारा। यानी कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि फंडस में काफ़ी देर तक हमारा भोजन रहता है और इसमें पचता है। ये जो हमारा स्टमक है ना, इस स्टमक का जो कार्य होता है वो यहाँ से एसोफिगस से आए भोजन को ये क्रमाकुचन गति से क्या करता है ना, क्रमाकुचन गति से इसको तोड़ने का कार्य करता है। जो हमारे स्टमक में भोजन जाते हैं तो उसको क्रमाकुचन गति के माध्यम से उसको पचाने का कार्य करता है या उस भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। तो ये कैसे करता है, तो ये अजीब तरीके से ये कभी ऐसे दबेगा फिर उठेगा, फिर दबेगा फिर उठेगा, फिर दबेगा उठेगा, इस तरीके का कार्य करता है हमारा स्टमक। यानी पूरी तरीके से उसको पीसने का कार्य करता है। जैसे मान लो कि कोई चीज़ है, कोई मान लो कि ये भी लोहा का है और ये भी लोहा का है और इसके बीच में जैसे मान लो कि एक खली रख दी, इसके बीच में हमने एक खली रख दिया। अब इस दोनों को या फिर इस लोहे को इस पे हम लोग गिराएंगे तो वो खली पूरी तरीके से क्या होगा, चकनाचूर हो जाएगा। सेम वैसे ही मानिएगा कि जो हमारा स्टमक होता है, पेट जो होता है, ठीक उसी प्रकार का कार्य करता है। इसको ये लोहे की तरह है, ये भी है, हालांकि दोनों ये क्रमाकुचन और शीतलन, क्रमाकुचन में क्या होता है, शीतलन होता है और एक संकुचन होता है। तो ये इस तरीके से दोनों आपस में एक दूसरे को टक्कर मारते हैं और टक्कर मारने पर क्या होगा कि उसके अंदर जो भी भोजन होता है वो पीसने लगता है और पीस करके बहुत छोटे छोटे कण हो जाते हैं। तो ये कार्य होता है आपके पेट का। और उसके बाद पेट से जो भोजन होता है वो कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम में। और हमने बताया था कि ड्यूडेनम जो है एक छोटी आंत का ही हिस्सा है। और इसके बाद जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो आपको जो दिया जाएगा उसके बारे में हम लोग सीधा अब छोटी आंत के बारे में ही पढ़ेंगे। तो छोटी आंत में वहाँ भी आपको ड्यूडेनम पढ़ाया जाएगा। लेकिन थोड़ी सी बात हम लोग बता दें कि जब भोजन पूरी तरीके से मतलब कि इस स्टमक का जो कार्य होता है वो अपना कर लेता है, तो उसके बाद जो भोजन होता है वो हमारे ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पाइलोरिक एक्सप्लिंटर है। अगर बात बोली जाए तो एलिमेंट्री कैनाल जो जितना होता है ना, यहाँ माउथ से लेकर के और पूरे एनस तक की अगर बात की जाए तो हर एक पार्ट्स में जहाँ वो किसी दूसरे हिस्से में खुल रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये फूड पाइप है और फूड पाइप आकर के कहाँ खुल रहा है, स्टमक में खुल रहा है। तो यहाँ वाला जो अगर पार्ट्स अब हम तुमको दिखाएं तो ये पार्ट्स कुछ इस तरीके से बंद होता है, यानी वाल लगा होता है। इस पार्ट्स में क्या लगा होता है, वाल लगा होता है। ये वाल के माध्यम से फूड जब स्टमक में आ जाता है तो ये फूड फिर से यानी इस रास्ते को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाता है
उस हिस्से को क्या कहते हैं, स्प्लिंटर कहते हैं। स्प्लिंटर का मतलब ऐसे समझिए कि आप लोग कल जो होता है चापाकल में आप लोग देखे होंगे, जब उसके हैंडल को नीचे की तरफ दाबा जाता है तो उसके जो नीचे की तरफ वाल जो होते हैं उसमें से पानी निकल के ऊपर आ जाता है, और पानी जब ऊपर आ जाता है तो फिर वो वाल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी फिर पानी पूरे पाइप में नहीं घुसेगा। ऐसा नहीं है कि आप कल को चला के छोड़ दिए कल को चला के छोड़ दिए और छोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि उसका पानी पूरी तरीके से उसके अंदर यानी पाइप के अंदर चला जाए। वो क्या होता है कि जब आप कल नल को दाबेंगे, ऐसे नल को दाबते हैं, उसके हैंडल को दाबते हैं, तो वो क्या होता है, वाल खुल जाता है और खुल करके पानी ऊपर आ जाता है। ठीक वही कार्य जो होता है ना यहाँ स्प्लिंटर का होता है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात की जाए तो जहां भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर भोजन जाता है तो वो स्प्लिंटर को क्रश करके ही जाता है, और वो स्प्लिंटर पुनः उसको ऊपर की तरफ नहीं आने देता है। तो ये स्प्लिंटर का कार्य होता है, सभी जगह होता है। देखिए एसोफिगस है यानी फूड पाइप है, फूड पाइप से अगर भोजन स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, तो स्प्लिंटर को क्रश करके यानी ये वाल जो है ये इस तरीके से खुल जाएगा, अब खुलेगा भोजन उसके अंदर चला जाएगा। अब फिर यहाँ भी स्प्लिंटर है। अब यहाँ से जब पेट में से जब आपके छोटी आंत में आएगा तो वो स्प्लिंटर, यहाँ भी वाल लगा हुआ है। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ भी वाल लगा हुआ है, इस तरीके से वाल लगा हुआ है। जब इसमें से भोजन पच जाता है तो फिर भोजन कहाँ चला आता है, ड्यूडेनम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, हमने पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो भी वहाँ स्प्लिंटर होता है, स्प्लिंटर वहाँ कार्य करता है। फिर उसके बाद भी भोजन आगे की तरफ जाता है, रेक्टम में आता है, तो वहाँ भी जब रेक्टम में आता है बड़ी आंत से तो वहाँ भी एक स्प्लिंटर होता है, और लास्ट जहाँ एनस भी होता है वहाँ भी स्प्लिंटर होता है। इस स्प्लिंटर का कार्य वही होता है जो नल में वाल का कार्य होता है, या फिर ऐसे समझ लिए स्प्लिंटर का कार्य। आप लोग फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल में जब हम लोग हवा को जब भरते हैं तो हवा तो बाहर से अंदर की तरफ चल जाता है, लेकिन फिर अंदर से बाहर की तरफ नहीं आता है। साइकिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, साइकिल में जब हम लोग हवा डालते हैं, हवा भरते हैं, तो हवा तो इधर से चल जाता है, लेकिन उधर से हवा पुनः वापस नहीं आ पाता है। तो वो क्या करता है, स्प्लिंटर का कार्य करता है, वही स्प्लिंटर है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी है, खाना तो इस माध्यम से चल जाएगा, लेकिन फिर ये पुनः वापस नहीं जा पाता है। तो ये होता है स्प्लिंटर का कार्य हमारे बॉडी में। उसी तरीके से लास्ट एनस में भी होता है स्प्लिंटर, और एनस जब हम लोग बाथरूम जाते हैं तब स्प्लिंटर खुलता है, तभी वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। सोचिए अगर हमारे बॉडी में स्प्लिंटर नहीं होता तो ना जाने क्या क्या हो जाता। बताइए, वेस्ट मटेरियल को छोड़ना नहीं पड़ता, ऐसे ही छूट जाता, पैंट गीला हो जाता। तो ये स्प्लिंटर का ही कार्य है कि हमारा पैंट गीला नहीं होता है, भोजन सही ढंग से पच पाता है, स्प्लिंटर का ही कार्य है। अगर सोच लो स्प्लिंटर नहीं होता तो वेस्ट मटेरियल अपने से ही निकल जाता बाहर, फिर उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमने आपको स्टमक के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी, और इसके बाद जब मिलेंगे तो स्टमक के पार्ट्स में ही कुछ और बताएंगे, और उसके बाद उसी वीडियो में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम इतना नहीं बना पा रहे हैं।